गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सुभाष मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का फूड टेक स्कॉलर्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरो टू हीरो सीरीज का बेसिक टू एडवांस लेवल के जो हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस लगभग 7 to 8 क्लासेस हो चुकी हैं। सो आज हमारा क्लास नंबर 9 है। इसमें हम लोग क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं, देन उनसे जो मल्टीपल पॉइंट बनते हैं जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम लोग कवर करते हुए चलते हैं। साथ ही साथ कुछ उसमें कॉन्सेप्ट आते हैं जो समझने वाले होते हैं, उनको हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये क्लासेस उन स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो जिनका बैकग्राउंड फूड साइंस से बिलोंग करता है, जैसे वो फूड केमिस्ट्री हो गया, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक हो गया, इस तरह के जिनका भी है तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वो स्टूडेंट जो अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसकी फसाई CFSO की एंड TO की, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड टेक्निकल ऑफिसर, साथ ही साथ फसाई असिस्टेंट की कर रहे हैं, और स्टेट FSO किसी भी स्टेट का फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम हो, उनके लिए क्लासेस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसा कि अभी रिसेंट में नोटिफिकेशन आया है MPPSC की तरफ से जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी है, तो उनके लिए भी क्लासेस MCQ जो है इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, जो ये फूड टेक स्कॉलर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वो इनिशिएटिव है हमारे मेन चैनल, इसका एग्रीकल्चर एंड GK कोचिंग का इनिशिएटिव है वो। ठीक है, ये हमारा मेन चैनल है जिसका ये एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का फीचर्स क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देते हैं। इसमें जो हमारे आवर कोर्सेस हैं, डिफरेंट कोर्सेस हैं वेरियस एग्जाम के लिए, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ डिफरेंट टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लगभग सभी एग्जाम के स्टडी मटेरियल आपको यहाँ मिल जाएंगे, कुछ फ्री कोर्सेस मिल जाएंगे, साथ ही साथ फ्री क्विजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, और ICR के नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। साथ ही साथ क्या होगा, जो सिलेबस होगा एग्जाम का, चाहे अपकमिंग एग्जाम हो, आने वाले हों, या जो अभी रनिंग में हैं, होने वाले हों, उनके सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। YT क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। मान लो जो YT क्लासेस चलती हैं इस पे चैनल पे, एग्रीकल्चर एंड GK पे, उसके कुछ नोट्स आपको यहाँ पे उपलब्ध होंगे। साथ ही साथ आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। मोस्टली एग्जाम जो हो रहे हैं या जो इसमें मतलब होने वाले हैं, उनके यहाँ क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है एप्लीकेशन का, उसे क्या करें आप लोग डाउनलोड कर लें। देन आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। कोई भी जानकारी हो या कोई कोर्स या टेस्ट सीरीज आपको परचेज करना हो तो आप इजीली परचेज करते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप अच्छा बना सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या करें, आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड GK कोचिंग के नाम से आप सर्च करेंगे, आपको ये ईजिली वहाँ पे मिल जाएगा। इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। देन आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप विजिट करके उसे क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है फूड टेक स्कॉलर्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इसे क्या करें, आप लोग सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई नोटिफिकेशन हो, कोई भी वीडियो का अपडेट हो, सबसे पहले आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों को क्या करें, अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए हम मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स एम्स फॉर प्रोविजन ऑफ सब्सिडाइज्ड टू ग्रेन्स टू एलिजिबल हाउस होल्ड। कहने का क्या मतलब है कि हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से इस कार्यक्रम का उद्देश्य पात्र परिवारों को सब्सिडी वाले अनाज का प्रावधान करना है। जो मतलब इसमें जो इन कार्यक्रम में कौन सा ऐसा कार्यक्रम है
जिसका ये एम है, ये उद्देश्य है, ये लक्ष्य है कि जो हाउस होल्ड होते हैं, क्या हाउस होल्ड होते हैं, उनके लिए जो सब्सिडी मिलता है अनाज पे, जो प्रावधान उसका रखा गया है, वो किस सब्सिडी किस कार्यक्रम के तहत रखा गया है, जो उसके पात्र हैं उनको मिलना चाहिए सब्सिडी वगैरह। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे गांव में या शहरों में राशन गवर्नमेंट क्या करती है, बंटवाती है, तो लोग जाते हैं लेने अपना राशन कार्ड वगैरह लेकर के। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं, हम फर्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा, आईसीडीएस, मतलब आईसीडीएस का क्या मतलब होता है? हमारा पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, आईसीडीएस। देख लेते हैं आईसीडीएस क्या है। क्या है भैया आईसीडीएस? इसका क्या मतलब होता है, आईसीडीएस का क्या मतलब होता है? तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, क्या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, क्या होता है इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। और इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी कर लेते हैं। ठीक है, क्या है इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं। ये इस्टेब्लिश कब किया गया था, इसको बनाया कब गया था? तो इस्टेब्लिश क्या इसको कह सकते हैं, मतलब लाया कब गया था इसको। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। 2 अक्टूबर, क्या 2 अक्टूबर 1975 में इसे क्या है इंट्रोड्यूस किया गया था। आप यहाँ इंट्रोड्यूस कर लें। क्या इंट्रोड्यूस, ठीक, इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1975 पे। ये किस मिनिस्ट्री में आता है, ये होता क्या है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसा वर्ड से ही क्लियर हो गया होगा आपको। मिनिस्ट्री की बात करें तो किस मिनिस्ट्री में आता है भैया? ये मिनिस्ट्री ऑफ क्या, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या, वुमेन एंड चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में ये आईसीडीएस आता है, जो मिनिस्ट्री है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसी के अंडर में आता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस कब हुआ? 2 अक्टूबर 1975 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका एम क्या है, चलिए देख लेते हैं। एम की बात करें किसके, तो क्या है भैया, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चे, मतलब क्या 6 वर्ष के बच्चों को ये क्या करता है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें आपके लैक्टेटिव मदर भी आ जाती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन भी आ जाती हैं, बट मोस्टली यहाँ बच्चों पे ही फोकस किया गया। जो लगभग 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, 6 वर्ष तक होते हैं, 1 से लेके 6 वर्ष तक, या 1-2 महीने जो भी हो, 0 से 6 आप लिखिएगा। इसका क्या एम है, प्रोवाइड एंड सपोर्ट क्या, न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, क्या भैया, प्रोवाइड एंड सपोर्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू किसको, चिल्ड्रेन को, फॉर चिल्ड्रेन 0 to 6 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनको क्या किया जाता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू वगैरह जो है प्रोवाइड किया जाता है। किस रीजन से, उनके हेल्थ के रिकॉर्डिंग
ताकि उनका वो इनिशिएटिव स्टेज होता है तो उनकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे, कोई किसी भी प्रकार का कोई समस्या उनको ना हो, कोई इन पे डिजीज वगैरह अफेक्ट ना कर पाए उस समय। तो क्योंकि वो इनिशिएटिव स्टेज होता है तो उस समय उन्हें ज़्यादा केयर रखने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने देखते हुए किसके मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में इस जो कार्यक्रम है, स्कीम है, इसको इंट्रोड्यूस किया ICDS को। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये किसके रिकॉर्डिंग कार्य करता है? न्यूट्रिशनल, भाई सबको पता है हेल्थ के लिए करेगा। ठीक है, किसके? हेल्थ के लिए। उम्मीद करते हैं ICDS क्या होता है समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। हमारा अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है PDS मतलब पब्लिक, क्या भैया? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। जो PDS होता है यही जो अनाज का हम लोग बांटते हैं PDS में आता है, जो कि फसाई के अंडर में आता है। और फसाई से जुड़ा हुआ एक और आपका जैसे FCI हो गया तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है। क्या है? ये भी उसी में कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ है। मतलब ये फसाई से आप FCI से कह सकते हैं, दोनों से जुड़ा हुआ, दोनों फूड पे काम करते हैं। वो हेल्थ के रिकॉर्डिंग करता है, वो सप्लाई और प्रोक्योरमेंट के रिकॉर्डिंग करता है FCI। तो कहीं ना कहीं आपका ये FCI से ही जुड़ा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन फूड। PDS में होता क्या है? चलिए एक लाइन आप लिख ही लीजिए। तो इसमें क्या करता है भैया? जो हाउस होल्ड होते हैं, जो इसके पात्र होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है? जो ग्रेन वगैरह होता है उसको सब्सिडाइज करके प्रोवाइड करता है। मतलब सब्सिडी पे उन्हें क्या करता है? प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो क्या करता है चलिए देख लेते हैं। डिजाइन टू करता है क्या? प्रोवाइड सब्सिडाइज, क्या भैया? प्रोवाइड सब्सिडाइज इज दी प्रोग्राम, क्या? फूड ग्रेन। फूड ग्रेन्स को क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है टू एलिजिबल हाउस होल्ड। क्या? एलिजिबल हाउस होल्ड, जो एलिजिबल परिवार होते हैं, इसके पात्र होते हैं, जो फैमिली या परिवार, उनको क्या करता है? सब्सिडी पे ग्रेन या खाद्य पदार्थों को प्रोवाइड करता है, जैसे धान गेहूं। ठीक है, इस PDS का उद्देश्य यही है, एम यही है। मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। क्या कह रहा है? फूड फोर्टिफिकेशन। कहने का मतलब है खाद्य सुदृढ़ीकरण। क्या? खाद्य सुदृढ़ीकरण, मतलब इसी को आप पढ़ो, फूड फोर्टिफिकेशन। ये क्या होता है? मतलब क्या होता है कि इसमें जो है ऐड किया जाता है न्यूट्रिएंट्स टू फूड। मतलब जो फूड होता है, कल भी हमने इसके बारे में चर्चा किया, तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू को एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है। ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन में। तो लिख लीजिएगा क्या होता है इसमें? एडिंग न्यूट्रिएंट टू फूड टू प्रोवाइड इच न्यूट्रिशनल वैल्यू। क्या करता है भैया? एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू फूड्स टू प्रोवाइड, ठीक है, टू फूड्स टू प्रोवाइड improve its nutritional value, improve its nutritional मतलब जो फूड होता है उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है न्यूट्रिशनल वैल्यू को, ताकि क्या कर सके? वो न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंप्रूव कर सके। ठीक है, क्या कर सके भैया? न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंप्रूव कर सके। चलिए ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, आपको आंसर भी पता चल गया होगा। देख लेते हैं क्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका, और साथ ही साथ इसका भी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। क्या है भैया? PDS, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सही है? बी सही है। ठीक, PDS आपका इसमें सही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है भैया? इज एन ऑनलाइन पोर्टल डेवलप्ड बाय फसाई दैट ऑफर्स ए centralized platform to the consumers to raise concern related to food safety and hygiene। कहने का क्या मतलब है, चलिए हिंदी में देख लेते हैं एक बार। फसाई द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल है जो उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से संबंधित चिंताओं को उठाने के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करता है। मतलब एक कोई ऑनलाइन पोर्टल है जो फसाई के द्वारा किसे क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है, बनाया किया गया है, डेवलप किया गया है। किस लिए? क्योंकि जो कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनकी जो चिंताएं होती हैं, टेंशन होता है कि उनको फूड कैसा मिलेगा, कहीं कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, कहीं उसमें कोई लोकल तो नहीं, कहीं कोई और कोई समस्या तो नहीं है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उस सुरक्षा को क्या है भैया, सुरक्षा को ध्यान में देखते हुए आइडेंटिफाई करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है, ऑनलाइन पोर्टल प्रदान किया गया है। वो कौन सा है, क्या है उसमें? चलिए ऑप्शन की तरफ मूव कर लेते हैं। बात करें फर्स्ट ऑप्शन की तो क्या कह रहा है, डार्कनेस, अंधेरा। मतलब इसका फसाई से कोई लेना देना नहीं है। क्या है भैया, फसाई में ऐसा कोई टर्म नहीं है। तो चलिए इसको हम कैंसिल करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। क्या लिखा है, फॉल्स कॉस्ट। इसके बारे में हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, लिख लेते हैं। फॉल्स कॉस्ट का फुल फॉर्म क्या भैया, फॉल्स कॉस्ट लिखा हुआ है तो इसमें क्या होता है कि फूड सेफ्टी एंड कंप्लायंस सिस्टम। फुल फॉर्म इसका क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड कंप्लायंस फूड सेफ्टी एंड कंप्लायंस सिस्टम फॉस्कोस का फुल फॉर्म होता है, जैसा कि वर्ड से ही क्लियर है, ये फूड सेफ्टी के लिए ही, उस पर जो कंप्लायंसेस वगैरह होती हैं उनके लिए कार्य करता है। ठीक है, कंप्लायंसेस मतलब अनुपालन करना किसी चीज़ को, सिस्टम में रहना, जो गाइडलाइन बनाई गई, जो रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे उसको फॉलो करना। ठीक है, कंप्लायंसेस मतलब वहाँ अगर आप कुछ गड़बड़ करें तो आपको जो है दंड, मतलब दंड का आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, उसको एज ए आपसे कंसर्न कर सकते हैं दंड के रूप में। ठीक है, पेनाल्टी के रूप में उसे कंसर्न कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, फूड सेफ्टी कनेक्ट। क्या, खाद्य सुरक्षा कनेक्ट, ये क्या होता है देख लेते हैं। तो ये इसमें भी क्लियर हो रहा होगा आपको कि इसमें क्या किया गया भैया, ऑनलाइन चीज़ों को कनेक्ट किया गया ताकि जो कंज्यूमर है वो क्या कर सके, चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सके, कोई समस्याएं उन्हें ना हो, वो सेटिस्फाई हो सके उस फूड से जो उन्हें रिक्वायरमेंट है, कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे ईजिली क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, देन उसे यूज कर सकते हैं। तो इसका यही मतलब है फूड कनेक्ट। देख लेते हैं, ये ऑनलाइन पोर्टल डेवलप बाय किसके द्वारा, ऑनलाइन पोर्टल डेवलप्ड बाय किसके द्वारा भैया, फसाई। इस प्रकार का एक ऑनलाइन पोर्टल जो फसाई के द्वारा डेवलप किया गया, क्यों किया गया आपको हमने बता दिया। ठीक, स्पेशली किस लिए कि कंज्यूमर टू है रेज कर सकें अपने कंसर्न रिकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी, मतलब जो उनकी फूड सेफ्टी से जुड़ी कोई समस्याएं तो उसको क्या करें, वो ईजिली वहाँ ऑनलाइन अपनी समस्याओं को रेज कर सकें, उठा सकें, बता सकें, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, साथ ही साथ उन्हें अच्छा खाद्य पदार्थ वहाँ से मिल जाया करे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेकंड क्वेश्चन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आंसर भी आपको ऑलरेडी मिल ही चुका है, चलिए फिर भी मूव कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। क्या है, फूड सेफ्टी कनेक्ट, खाद्य सुरक्षा कनेक्ट, या फिर जिसे
जुड़ना कह सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि व्हाट डज दी ईट राइट इनिशिएटिव बाई फसाई यानी FSSAI प्रमोट, मतलब क्या कह रहा है कि फसाई की ईट राइट पहल किसको बढ़ावा देती है, ठीक है। ईट राइट का क्या मतलब होता है, ये भी इसका भी मतलब वही है, न्यूट्रिशनल वैल्यू से ही है, ठीक है। ईट राइट में जैसे आपने सुना होगा आशा बहू सुना होगा, ठीक है, आंगनवाड़ी सुना होगा, ये सब इसी में आते हैं। ये भी क्या करते हैं, इसी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मोस्टली ये वर्क करते हैं, ताकि चाहे वो लैक्टेटिव मदर हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो, जो और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनके लिए ये क्या करते हैं, उनकी हेल्थ के रिकॉर्डिंग, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के रिकॉर्डिंग ये कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आपके आ जाते हैं भैया, जैसे आशा हो गई, आशा के साथ साथ आंगनबाड़ी हो चुका, वर्क रिकॉर्डिंग टू हेल्थ, कौन आता है इसमें, आप क्या चिल्ड्रेन यानी चाइल्ड हो गया, बच्चा हो गया, आ, और क्या यहाँ लिख लीजिएगा, लैक्टेटिव मदर हो गई, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, क्या भैया प्रेग्नेंट वुमेन। तो इन सब पे वो क्या करते हैं, उनके हेल्थ के रिकॉर्डिंग, उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू, इनका एम क्या होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू को प्रोवाइड करना उनके हेल्थ के रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये भी किस पे काम करते हैं भैया, न्यूट्रिशनल वैल्यू पे ही ये लोग भी कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन की तरफ मूव कर लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि कंजप्शन ऑफ जंक फूड, क्या ईट राइट का एम ये है, उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक क्या करें, आप कंजप्शन करें जंक फूड का, फास्ट फूड का, नहीं। इससे क्या होगा, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, जो हेल्थ सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा, हेल्थ मेंटेन नहीं रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, कह रहा है फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस, बिल्कुल हो सकता है भाई, क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए किससे, खाद्य पदार्थों से, ताकि कोई हमारे कंटामिनेटेड फूड हम ना खा लें, कोई एक्सपायरी डेट वाला ना खा लें, और कोई प्रॉब्लम उसमें ना खा लें, अधिक केमिकल वाला ना खा लें। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, अधिक अमाउंट में ना खा लें। वहीं पे क्या करता है भैया, न्यूट्रिशन के लिए हम अवेयर करते हैं चीज़ों को, ताकि अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली चीज़ें खाएंगे तो हमारे हेल्थ के रिकॉर्डिंग में क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। हो सकता है ये इसके रिकॉर्डिंग हो सकता है ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, इंक्रीज्ड इनटेक ऑफ शुगरी ड्रिंक्स, मतलब मीठे पेय पदार्थों का अधिक सेवन करना, क्या ऐसा है, इसका जो एम है ईट राइट का, कि अधिक से अधिक आप मीठे पेय पदार्थ होंगे उनका अधिक से अधिक आप सेवन करें, उन्हें कंज्यूम करें, क्या ऐसा कोई फंडा है, मे भी नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है, बट चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, रेड्यूस्ड कंजप्शन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, यानी फलों और सब्जियों का कम सेवन करना, क्या ऐसा है कि आप फल और सब्जी कम खाएं, नहीं। इसके लिए तो रिकमेंड की जाती है कि भैया आपको पर डे इतने सब्जी खाने चाहिए, इतने फ्रूट्स खाने चाहिए, क्या होता है इसके लिए रिकमेंड की जाती है, ICMR रिकमेंड करता है। तो ये तो आपका क्या होगा, कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया, जंक फूड भी एलिमिनेट हो गया, बचे दो ऑप्शन। मुझे लगता है कि ये भी नहीं होगा, चलिए फिर भी हम देख लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्या सही है, बी ऑप्शन आपका सही है, मतलब ए भी इलिमिनेट हो गया। क्या भैया, आपका सी भी इलिमिनेट हो गया। सही कौन सा है आपका, बी ऑप्शन सही है।
फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, मतलब फूड सेफ्टी के लिए, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए हमें अवेयर लोगों को करना चाहिए, उसके लिए अवेयर खुद रहना चाहिए। ये हमारी क्या है, प्राथमिकता होनी चाहिए अपने हेल्थ के रिकॉर्डिंग। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ईट राइट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ कंप्लायंस, मतलब वही अनुपालन, शुड बी अचीव्ड बाय द क्लस्टर टू बी सर्टिफाइड एज क्लीन स्ट्रीट फूड हब। क्या भैया, क्लीन स्ट्रीट फूड हब पोस्ट प्री ऑडिट बाई फसाई, यानी फसाई द्वारा प्री ऑडिट के बाद क्लीन स्ट्रीट फूड हब के रूप में प्रमाणित सर्टिफाइड होने के लिए क्लस्टर को कितने प्रतिशत अनुपालन प्राप्त करना चाहिए। कहने का इसका ये मतलब है कि मान लो कोई क्लस्टर मतलब होता है गुच्छा, मतलब कोई चीज आप बल्क में कर रहे हैं, वहां बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या होता है, वो इससे जुड़ा हुआ है। होता क्या, मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, एक रेस्टोरेंट आप चला रहे हैं, ठीक है। तो रेस्टोरेंट्स में आप डिफरेंट फूड रखेंगे, क्या है, डिफरेंट फूड्स रखेंगे वहां पे। अब वहां के जो आपकी वर्कर हैं, आप खुद हैं, आप स्वयं हैं, आप कार्य कर रहे हैं, आपके वर्कर कार्य कर रहे हैं। और जब ऑडिट होता है तो ये 3-4 प्रकार से होता है, ठीक है। एक मतलब पहले होता है प्री ऑडिट होता है, एक लास्ट में होता है जिसको पोस्ट ऑडिट कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए हम चारों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उसके हिसाब से क्या है, आपको सर्टिफाई करने के लिए यहाँ परसेंटेज निर्धारित की जाती है कि अगर आपका इतना परसेंट है तो आप सर्टिफाइड किए जाते हैं, आपको क्या है, सर्टिफिकेट मिलता है, वेरीफाई करके आपको सर्टिफिकेट दी जाती है कि आपका सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। तो ये 3-4 प्रकार से किया जाता है, किसमें उनको मिलता है ये सर्टिफिकेट वगैरह वेरीफाई करके कि आपका सारा चीज सही है, आप बिजनेस में बढ़िया करेंगे और ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसमें 3-4 प्रकार वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कौन सा है हमारा भैया, क्वेश्चन नंबर 4 है। पहला क्या होता है, पहला होता है प्री ऑडिट। क्या, प्री ऑडिट। इसमें क्या होता है, इसका जो असेसमेंट होता है आइडेंटिफाई करने के लिए किसको, जो वहां पे वेंडर होते हैं, क्या वेंडर जो होते हैं उनकी आइडेंटिफाई करने के लिए कि इम्प्रूव दियर प्रैक्टिसेस, किस लिए, जो वेंडर्स होते हैं उनकी जो इम्प्रूव की जाती है, क्या, दियर प्रैक्टिसेस। इसीलिए ये क्या होता है भैया, आइडेंटिफाई किया जाता है। केवल ये फर्स्ट टाइम जो है प्री ऑडिट होती है तो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है जो वहां पे कार्य कर रहे हैं कि उन्हें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसको वो इम्प्रूव करें, उनकी स्किल वहां पे किस स्किल की रिक्वायरमेंट है, कैसे करना, उसको क्या करें, इम्प्रूवमेंट करें। प्री ऑडिट का मतलब ये होता है। सेकेंड की अगर बात करें तो क्या होता है भैया, ट्रेनिंग होता है। क्या, ट्रेनिंग होता है सेकेंड में। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जब उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा वेंडर्स को कि उन्हें इम्प्रूव करने की क्या क्या ज़रूरतें हैं, उनको किस बेस पे प्रैक्टिस करवाया जाए, तो फिर उसके बाद ट्रेनिंग की जाती है। और ट्रेनिंग में क्या होता है कि उनको फूड सेफ्टी वगैरह से जुड़े हुए, हाइजीन वगैरह से जुड़े हुए कार्य पे उनको ट्रेंड किया जाता है। किस पे, फूड सेफ्टी हो गया एंड हाइजीन हो गया। क्या, हाइजीन।
इसी को आइडेंटिफाई किया जाता है, इसी पे कार्य किया जाता है, कार्य करवाया जाता है। ठीक है, क्या फूड सेफ्टी, फूड स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, इन सब पे जो है ट्रेनिंग में ध्यान दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्या, फाइनल ऑडिट। क्या भैया, फाइनल ऑडिट होता है, यानी दो हो गया। एक में उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, मान लो आपकी जॉब लगती है, आप जाते हैं वहाँ पे, नए नए पोस्ट आपकी पोस्टिंग होती है, तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ के हिसाब से, उस वर्क के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई किया जाए, फिर क्या है आपको उसके हिसाब से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, देन फाइनल आपकी जब आपको रखा जाए कि हाँ आपने ये चीज़ें कर लिया है, ये बिल्कुल आप इसमें परफेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो फाइनल में क्या होता है भैया, जब सेकेंड ऑडिट जिसे कहते हैं, क्या सेकेंड ऑडिट, अभी इसके बाद एक और होता है। सेकेंड ऑडिट में क्या होता है, कंडक्ट टू वेरीफाई, क्या कंडक्ट किया जाता है वेरीफाई के लिए कि क्या चीज़ें जो सिखाई गई वो सही है। कंप्लायंसेस वगैरह, इसमें कंप्लायंसेस भी आते हैं, कंप्लायंस भी आ जाता है इसमें, आपको उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, कंप्लायंसेस इसमें कितने निर्धारित होते हैं, 80% जो है निर्धारित किए जाते हैं। फाइनल की बात, सॉरी सेकेंड ऑडिट में क्या होता है, वेरीफाई किया जाता है कि क्या चीज़ें आप उसको बढ़िया से कर ले जा रहे हैं कि नहीं, उसमें जो कंप्लायंस निर्धारित किया गया 80% निर्धारित किया गया। अनुपालन मतलब आपको 80% उन्हें करके देना है, चीज़ों को सही करके देना है। बात कर लेते हैं सर्टिफिकेशन की, जब बात आती है, जब आप सेकेंड यानी फाइनल ऑडिट कहने का मतलब सेकेंड ऑडिट है, यही लास्ट होता है, जब इसमें आपको वेरीफाई कर लिया जाएगा कि आपके जो कंप्लायंसेस अनुपालन जो आपको बताया गया था आपने 80% तक ठीक ठाक कर दिया है, तो आपको क्या है सर्टिफिकेशन किया जाएगा। मतलब आपको क्या होगा, फाइनली फाइनल ऑडिट जिसे कहते हैं, इसी मतलब सेकंड को फाइनल ऑडिट के हिसाब से आपको क्या होगा भैया, कंप्लायंसेस 80% कंप्लायंस फसाई, क्या है फसाई बिल क्लियरिफाई करता है कि आप जो है किसमें हैं, आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देता है कि आप किसमें आ गए हैं, अब क्लीन स्ट्रीट फूड हब में आ गए। मतलब आपकी हाइजीन मेंटेन है, फूड सेफ्टी से जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं है, तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ठीक है, क्लीन क्या है, क्लीन स्ट्रीट फूड हब। ठीक, यानी फाइनल जब क्या करता है, ऑडिट होती है, सॉरी मतलब सेकंड फाइनल ऑडिट तो हो चुकी, उस फाइनल ऑडिट के हिसाब से 80% जो आपको है भैया कंप्लायंस बाई फसाई बिल क्लेरिफाई क्लीन स्ट्रीट फूड है, उसके हिसाब से आपको क्या होता है, वो क्लीन स्ट्रीट फूड है। मतलब कहने का सीधा सा मतलब है कि आप बिल्कुल, आपके यहाँ स्वच्छता है, साफ सफाई है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कितना परसेंट है चलिए देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। एट्टी परसेंट, जैसा कि हम ऑलरेडी लिख भी चुके। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फास्टैग। फास्टैग का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, क्या है? फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड कमीशन है, या फिर फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन है, या
फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन है, सॉरी ये ट्रेडिंग है, ठीक है, ये ट्रेनिंग है, ये ट्रेडिंग है, ये प्रशिक्षण है, ये व्यापार है। और लास्ट क्या कह रहा है, फूड सेफ्टी ट्रेडिंग व्यापार या फिर कमीशन है, मतलब खाद्य सुरक्षा व्यापार, खाद्य सुरक्षा व्यापार और प्रमाणन, खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन, या फिर खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और आयोग। बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, बाकी फुल फॉर्म तो आपको मिल ही जाएगा कि इसका फुल फॉर्म होता क्या है। तो इसको रन किया जाता है भैया किसके द्वारा, रन बाई फसाई, क्या, रन बाई फसाई, यानी जो आपका फास्टैग होता है किसके द्वारा रन किया जाता है, फसाई के द्वारा इसे रन किया जाता है, किसके द्वारा, फसाई के द्वारा। ट्रेंड करता है, इसमें क्या होता है, ये ट्रेन एंड क्लेरिफाई, ट्रेन करता है एंड क्लेरिफाई करता है किस चीज को, इंडिविजुअल वर्किंग इन द फूड इंडस्ट्री, इंडिविजुअल वर्किंग इन द फूड इंडस्ट्री। मतलब कहने का क्या है कि इसके द्वारा ये क्लेरिफाई किया जाता है कि इंडिविजुअल अगर वर्किंग हो रहा है फूड इंडस्ट्री में, कोई कर रहा है, तो उसको क्या, कौन है ये, फास्टैग, मतलब ये उस पर ध्यान देता है, ठीक है। क्या फुल फॉर्म क्या होता है, फूड सेफ्टी, चलिए देख ही लेते हैं क्या होता है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। मतलब जब ये इंडिविजुअली ध्यान देता है, उसके बाद किस पे, फूड सेफ्टी से जुड़ी हुई चीजें, के लिए ट्रेनिंग से जुड़ी हुई चीजें, और सर्टिफिकेशन करता है, ठीक है, कौन, फास्टैग। ये आपके लिए दोस्तों एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, हमारा प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर एंड जीके लेके आया है आपके लिए कंप्लीट कोर्स उन स्टूडेंट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी, फसाई सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड टेक्निकल ऑफिसर के लिए। ये क्या है, कंप्लीट कोर्स है, जिनमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, चलिए देख लेते हैं। वीडियो लेसन्स कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ एग्जाम, मतलब वीडियो लेसन के माध्यम से जो एग्जाम का सिलेबस होगा उसके हिसाब से क्या है, सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। वहीं पे बात करें क्लास नोट्स प्रिंटेबल, मतलब कहने का ये है कि जो क्लास नोट्स आपको मिलेगा वो प्रिंटेबल फॉर्म में हो, मतलब आप उसे प्रिंट करवा सकते हैं। वहीं बात करें नेक्स्ट पॉइंट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आपको जो इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट कई मिलेंगे जो कि हमारे एक्सपर्ट के द्वारा क्या है, डिजाइन किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, ठीक है। या फिर आपको ई बुक्स भी मिलेगा इसमें, जो जिसे क्या कर सकते हैं आप, प्रिंट करवा सकते हैं और आराम से अपने पास रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम का लेवल कैसा होता है, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, किस टाइप से आते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप क्या करें, हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग के नाम से एप्लीकेशन है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप क्या करें, उसे डाउनलोड कर लें और कोर्स को वहां से क्या कर सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं। या फिर एग्रीकल्चर एग्री कोचिंग एंड क्या आप हमारे मेन यानी चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया है एग्रीकल्चर एंड जीके का, ठीक है। यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं और इजीली आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बात करें या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड आराम से कर सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं प्राइस की, तो एक मिनिमम प्राइस आपको आपके लिए रखी गई है 3199, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत कम है, बट क्या है आपके एग्जाम को
क्रैक करने के लिए, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, यदि आपने सपना देख रखा है फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने का, तो हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके प्लेटफॉर्म आपके लिए ये कोर्स एक मिनिमम प्राइस में आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपको फटाफट क्या करना है, इसमें इनरोल कर लेना है और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा, इसके लिए आपको लेट नहीं करनी है। चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा भैया कि द फूड अथॉरिटी कंप्राइजेज ऑफ 22 मेंबर्स ऑफ हिज वोमेन सेल मेकअप टू, मतलब खाद्य प्राधिकरण में 22 सदस्य शामिल हैं जिनमें महिलाएं शामिल होंगी। कितना भैया, मान लो कोई खाद्य मतलब जो फसाई है उसमें कितने चेयरपर्सन और 22 मेंबर्स हैं। ठीक है, 22 मेंबर्स। अब इसमें से कितनी वोमेन की भागीदारी होगी, पार्टिसिपेशन होगी, कितनी होनी चाहिए, वो ये क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कितनी भैया, 3/4 होनी चाहिए, या फिर 1/3 होनी चाहिए, 1/3, 3/4, 1/3, या 2/3 मतलब 2/3, या फिर आधा मतलब 50%, यानी आधा आधा होनी चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं कितना होना चाहिए। अच्छा, ये आता किस में है, तो किस में आता है, एज पर क्या, एज पर सेक्शन 5 ऑफ द फसाई एक्ट। क्या, फसाई एक्ट, यानी जो फसाई एक्ट है उसमें एज पर द सेक्शन 5 में ये आता है, ये नियम कि इतने वोमेन्स इसमें होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं कितने हैं। तो कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू बी accorded the CSFH tag by फसाई इन 2008। क्या कह रहा है कि 2008 में फसाई द्वारा CSFH टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर है। दिल्ली है, मैसूर है, अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, क्या है वो तो हम देख लेंगे। बात करते हैं CSFH टैग क्या होता है। ठीक है, क्या भैया, CSFH टैग क्या होता है, तो इसके फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, अभी हम लोग पढ़कर आए हैं, क्लीन स्ट्रीट फूड हब। ठीक, क्लीन स्ट्रीट फूड हब होता है किसका, CSFH का फुल फॉर्म। क्या होता है क्लीन स्ट्रीट, अभी हमने बढ़िया से डिटेल में चर्चा करके हम लोग आए हैं। अब ये कह रहा है कि 2008 में पहला टैग किसे प्राप्त किया, कौन सा शहर प्राप्त किया, तो चलिए देख लेते हैं किस शहर ने प्राप्त किया था। कौन सा भैया, अहमदाबाद, यानी ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे, गुजरात में पड़ता है अहमदाबाद। इस शहर ने क्या है, पहला जो टैग है CSFH का उसने प्राप्त किया था। और स्पेशली बात करें अहमदाबाद में भी, तो कहाँ पे स्पेशली कहाँ पे भैया, एक कंकारिया लेक पड़ता है। क्या, कंकारिया लेक, यहीं कहीं पे होगा, हम तो गए नहीं, हमें नहीं पता, बट स्पेशली यहीं पे ये पड़ता है। और इसे क्या मिला था, CSFH टैग मिला था।
किसके मामले में, यानी हाइजीन मेंटेन के मामले में, फूड स्टैंडर्ड के मामले में, क्लीनिंग के मामले में क्या है उसे ये टैग प्राप्त किया गया था। फिर उसमें और बाद में कई शहर सिटी आए इंक्लूड हुए, जैसे वडोदरा हो गया, सूरत हो गया, ये सब भी इसमें आ जाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8, FMCG स्टैंड्स फॉर, FMCG का मतलब है, FMCG का मतलब ये पूछ रहा है, तो क्या होता है चलिए देख लेते हैं। रिफर्स टू प्रोडक्ट दैट आर द सोल्ड। क्या होता है इसका मतलब भैया कि रिफर्स करता है जो प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या करना, क्विकली सोल्ड करना, ठीक है। रिफर्स टू प्रोडक्ट सोल्ड क्या, क्विकली, यानी कोई प्रोडक्ट है उसको ये रिफर्स किया जाता है कि उसको क्विकली सोल्ड किया जाए, ठीक है। तो वो किस में आता है, FMCG में आता है। एंड रिलेटिवली बिटवीन, क्या होता है ये रिलेटिव होता है, रिलेटिवली बिटवीन कॉस्ट सच एज फूड बेवरेज, फूड बेवरेज, किससे भैया, फूड बेवरेजेस से होता है, या मोस्टली ये किससे होता है, फूड बेवरेज से ही होता है, ठीक है। यानी जैसे फूड बेवरेज वगैरह जो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्या है, क्विकली सोल्ड रेफर्स करता है कि क्विकली उनको सोल्ड किया जा रहा है। रिलेटिवली बिटवीन जैसे कॉस्ट हो गया, सच एज फूड बेवरेज वगैरह के जो कॉस्ट वगैरह होते हैं उनसे जुड़ा है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की तरफ। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तेजी से बढ़ते उपभोक्ता, या फिर फ्रूट एंड मीट कंज्यूमर ग्रेड, यानी फ्रूट या मीट जो कंज्यूमर खरीदता है उस पर जो ग्रेड दिया जाता है, यानी जो खरीदते हैं उस पर एक ग्रेडिंग होता है, क्या वो है, या फिर फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स, मतलब कहने का तेजी से बिकने वाला ग्राहक सामान, मतलब जो सामान होता है वो तेजी से जो बिकता है, का मतलब यह है। फिर फ्रूट एंड मीट कंज्यूमर गुड्स होता है, क्या होता है, यानी फल और मांस उपभोक्ता वस्तुएं होती है। तो चलिए देख लेते हैं, फुल फॉर्म कह रहा है क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, तेजी से बढ़ते उपभोक्ता। जैसा अभी हमने बताया कि क्विक सोल्ड को इसमें क्या होता है, रेफर किया जाता है, क्विक सोल्ड को इसमें रेफर किया जाता है। मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि टू प्रमोट सेफ एंड हेल्थी फूड, फसाई हैज लॉन्च्ड ए ट्रेनिंग टूल किट फॉर हेल्थ अंडर दिस स्कीम, यानी फसाई ने क्या किया है, प्रमोट करता है सेफ्टी के लिए, हेल्थी फूड के लिए। उसने क्या लॉन्च किया है, कोई ट्रेनिंग टूल किट किया है अंडर दी स्कीम। कौन सा वो स्कीम है जो टूल किट उसने क्या किया है, लॉन्च किया है, फूड से जुड़े हुए हेल्थ के रिकॉर्डिंग उनको प्रमोट करता है, सेफ्टी के रिकॉर्डिंग, हेल्थ के रिकॉर्डिंग, सारी चीज़ों को। तो उसने ट्रेनिंग के लिए कौन सा टूल किट जो है लॉन्च किया है, ठीक है, देख लेते हैं। पहला क्या है, बेकअप कस्टमर बेकअप, मतलब जागो ग्राहक जागो। ये हम लोग पहले रेडियो पे सुनते थे जब छोटे छोटे, तो उसमें आता था जागो ग्राहक जागो। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब यही होता है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तो उसके प्रति आप क्या रहें भैया, अवेयर रहें, ठीक है, क्या रहें, अवेयर रहें, आपको चीज़ें पता होना चाहिए। ये आता किस में है, जागो ग्राहक जागो आपका आता किस में है, तो किस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ
कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर किसमें आता है? पहले की मैं बात कर रहा हूं, पहले ऑप्शन की, ठीक है। तो क्या था? जागो ग्राहक जागो, किसमें आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। क्या है भैया? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। डिपार्टमेंट किसमें, कौन सा डिपार्टमेंट? तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, में आता है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में ये आता है। कौन? जागो ग्राहक जागो, किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के डिपार्टमेंट कंज्यूमर अफेयर में ये आता है। सेकंड की अगर हम बात कर लेते हैं, सेकंड क्या था? क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत। क्या? क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत, इसका क्या मतलब है? सेकेंड की अगर हम बात करें तो क्या है भैया? क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत का क्या मतलब? कि डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में ये आता है। किसमें? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन। क्या? सैनिटाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसमें ये आता है। कौन? आपका क्लीन इंडिया मतलब स्वच्छ भारत जो है, आपके डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन यानी मिनिस्ट्री ऑफ जो है क्या है? जल शक्ति है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेकंड ऑप्शन तक समझ में आएगा। बाकी क्या है इसमें कि स्वच्छ भारत से जुड़ा हुआ बात कर रहा, तो अपने देश, अपने प्यारे से हिंदुस्तान को क्या करना है? स्वच्छ रखना है हम लोगों को। इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जैसे फूड खाते हैं तो उसका पैकेट कहीं भी फेंक देते हैं, रोड पे फेंक देते हैं, और जगह फेंक देते हैं, पब्लिक प्लेस पे फेंक देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं तो उसका जो वेस्ट होता है उसको हम फेंक देते हैं। ये चीज़ें हमें नहीं करने हैं, हमें क्या है? डस्टबिन में डालने हैं। बहुत जगह वार्निंग दिया जाता है, लिखा होता है कि ये चीज़ें यहाँ नहीं करनी है, बट होता क्या है कि लोग वहीं उस चीज़ को कर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वच्छता पे हमें खास कर ध्यान रखनी चाहिए। ये देश को है, भारत देश को क्या है? स्वच्छ बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। उससे हमारे हेल्थ पे चीज़ें, हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होंगी, हमारे एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के लिए चीज़ें अच्छी होंगी। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, नहीं कि सब कुछ गवर्नमेंट ही करे। गवर्नमेंट भाई बहुत कुछ करे, अगर हम लोग उस पर कॉपरेट नहीं करेंगे तो चीज़ें सही कभी नहीं होने वाली हैं, ठीक है। तो इस पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नागरिक हैं देश के, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने भारत को हम क्या करें? अच्छा सा, स्वच्छ सा बनाए रखें और कहीं कोई दिक्कत ना हो। चलिए बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन की। क्या कह रहा है? सात्विक, यहाँ एक टी और आएगा। क्या? सात्विक फूड यानी सात्विक फूड, ये क्या होता है? देख लेते हैं ये क्या होता है। तो तीसरे ऑप्शन की बात करें, सात्विक फूड की बात करते हैं तो किससे है? कहीं ना कहीं आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। किससे भैया?
आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, आयुर्वेदा एंड योगा से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेदा एंड क्या है, योगा। इसमें क्या होता है, ये रिफर करता है, प्रमोट करता है प्रमोट किस बात को भैया, कि फूड प्योरिटी, फूड प्योरिटी क्या हो, बैलेंस रहे, क्या रहे, बैलेंस रहे, कोई दिक्कत ना हो, यानी शुद्धता होता है जो फूड की, वो क्या रहे, बैलेंस रहे, किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो। साथ ही साथ क्या करता है, ये क्लेरिफाई ऑफ क्या करता है, माइंड एंड बॉडी, माइंड एंड बॉडी। सीधी सी बात है, अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, स्वस्थ खाना खाएंगे, साफ सुथरा खाना खाएंगे, तो हमारा माइंड और बॉडी दोनों क्या होगा, फ्रेश रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा, अच्छा रहेगा, ताजा सा रहेगा, अच्छा लगेगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है इसके प्रति भी कि हम चीज़ों को क्या रखें, अच्छा सा बनाए रखें, उन्हें प्रदूषित ना करें, कंटामिनेटेड ना करें, ताकि हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य पे उल्टा उसका इफेक्ट पड़े। ऐसा हमें नहीं करना है, चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए मूव कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। हमारा फोर्थ ऑप्शन कह रहा है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में क्या आता है, ये भी देख लेते हैं। यानी फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा भैया, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत की बात करें तो ये किस में आता है, ये क्या करता है, प्रमोट करता है सेफ्टी एंड हेल्थ फूड को। क्या करता है ये, प्रमोट करता है किसको, सेफ्टी एंड हेल्थ फूड, मतलब हेल्थी फूड। ठीक है, क्या, हेल्थी फूड और दी फसाई, यानी क्या करता है ये, हेल्थी फूड को प्रमोट करता है, किसको, स्वस्थ फूड को ये प्रमोट करता है। और इसी के लिए क्या किया था फसाई ने, टूल किट लॉन्च किया था, किसके लिए, हेल्थ के रिकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए, क्लेरिफाई करने के लिए, उसके लिए प्रशिक्षण टूल किट उसने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था, तो फसाई ने लॉन्च किया था। ठीक है, किसके लिए, हेल्थ वर्कर्स जो वहाँ पे हैं उनके लिए प्रशिक्षण टूल किट लॉन्चेस ले किया, ताकि जब वो वहाँ पे काम करें तो जो वहाँ हाइजीन है, सेफ्टी है, उसका क्या करें, खासकर ध्यान रखें। और इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग टूल किट प्रोवाइड किया गया, लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, फसाई के द्वारा। तो किस में आता है, आपके आयुष्मान भारत में ही आता है, यानी ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ चीज़ है। मूव करते हैं ऑप्शन की तरफ। क्या भैया, आयुष्मान भारत इसमें सही, आयुष्मान का भारत वही चीजें हैं जो क्या शुद्धता को बनाए रखना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा, वर्ल्ड फूड डे यानी इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई, 10 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 7 जनवरी। चलिए वो तो हम देख लेंगे। ये होता क्या है विश्व खाद्य दिवस, क्यों शुरू किया गया, यानी अवेयर करने के लिए खाद्य पदार्थों से। ठीक है, तो विश्व लेवल पे क्या है, ये मनाया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि उन्हें किस प्रकार से खाना है, कैसा खाना खाना है, कहीं वो दूषित खाना तो नहीं प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती, कहीं अधिक केमिकल वाला तो नहीं खा रहे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, इसे स्टार्ट किया गया। कब किया गया देख लेते हैं।
फंड ये कब हुआ? जब फाउंडिंग हुआ था किसका भैया? फाउंडिंग ऑफ FAO। FAO इन ईयर 19 कब? 45 में जब इसकी स्थापना हुई FAO की, तो उसी के उपलक्ष्य में इसे स्टार्ट किया गया। किसको? वर्ल्ड फूड डे को स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया था? किस लिए किया गया था? इट ग्लोबली, क्या? इट ग्लोबली फूड सिक्योरिटी, जो ग्लोबली फूड सिक्योरिटी है उसको क्या करें? ध्यान में रखा जाए। ठीक है, जो उसके रिकॉर्डिंग इशूज होते हैं, कोई दिक्कतें होती हैं, क्या इशूज होते हैं, एंड उनका और क्या एम था? रेज टू, क्या भैया? रेज टू अवेयरनेस अबाउट एनी। उन्होंने क्या किया? इसका स्टार्ट करने का मतलब यही था कि अवेयरनेस को क्या किया जा सके? रेज किया जा सके, बढ़ाया जा सके। अबाउट किसके? हंगर, यानी भूखमरी। किसके लिए? भूखमरी। एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल फूड सिस्टम। क्या भैया? सस्टेनेबल फूड सिस्टम। मतलब सस्टेनेबल मतलब हमेशा चीजें बनी रहे, सस्टेन रहे। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? चलिए देख लेते हैं। 16 अक्टूबर से इसे मनाया जा रहा है, और इसकी स्थापना भी 16 अक्टूबर 1945 में FAO की गई थी। उसी के उपलक्ष्य में इसे स्टार्ट किया गया था, क्योंकि वो क्या है? ग्लोबली फूड से रिलेटेड ही वर्क करता है। तो इसका भी एम यही है कि ग्लोबली जो फूड है, फूड हंगर हो गया, इन सबको मेंटेन किया जाए, फूड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए, ताकि कोई किसी प्रकार का कोई भूखमरी कहीं ना हो, कोई दिक्कत कहीं पे ना हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास में बढ़िया से समझ में आया होगा। क्या ये ऑफिशियल यूट्यूब ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है फूडटेक स्कॉलर्स का, इसे क्या करें आप लोग ज्वाइन कर लें, ताकि जो यहाँ का जो PDF डाला जाता है वो आपको प्रॉपर मिलता रहे। और ये यूट्यूब चैनल को क्या करें आप लोग सब्सक्राइब कर लें फूडटेक स्कॉलर्स के, ताकि कोई नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिल जाया करे। साथ ही साथ आपको क्या करना है? सब्सक्राइब के साथ साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस कर देनी है। साथ ही साथ आपको शेयर भी करने हैं। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक देने हैं। जैसी भी क्लास होती है, आप अगर आपको लग रहा है कि कहीं कमी है, कहीं लैक हो रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक अपना फीडबैक दें, उसको हम सुधार करेंगे। ठीक है, और यदि क्लास आपको अच्छा लग रहा तब भी आप वहाँ के जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट किया करें, ताकि उससे क्या होगा? हमें प्रोत्साहन मिलती है चीज़ें। ठीक है, लाइक तो आपको करना ही करना है। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।